अमेरिका और ये जो हालात है ना, ये अभी ख़राब होंगे। और ये मैंने आपको कहा था कि दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। ये एंड ऑफ टाइम्स अभी नहीं शुरू हुआ, ये उसका एक स्टार्ट है, ये उसका एक समझ लें कि उसके हाशिए में एक छोटी-सी चीज़ है। और इट ऑल डिपेंड्स कि ये इसमें अ, इंसान अल्लाह के करीब कितना जाता है। यानी फ़लस्तीन में बच्चे शहीद हो गए, फ़लस्तीन के ज़ुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और मुसलमानों की पूरी उम्मत कूफा के मुसलमानों की तरह खामोश है। वहाँ एक शहर खामोश था, यहाँ ये पूरी दुनिया खामोश है। हमें भी तो ये देखना पड़ेगा ना कि सर हमारा नाम है इस्लामी जमहूरिया और हमारे अंदर इस्लामी काम कितने हैं। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मुनाफ़िक़त और किसको कहते हैं और मुनाफ़िक़त होगी तो फिर मुनाफ़िकों का सीधा-सीधा कुरान पाक में जो है जहाँ पे कफ़ार का ज़िक्र है, वहाँ बार-बार अज़ाब अज़ीम का ज़िक्र है, एक बड़ा अज़ाब होगा। और जहाँ पे मुनाफ़िकीन का ज़िक्र है, वहाँ पे बार-बार ये लिखा हुआ है कि अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। सर अगर हमारी पूरी कौम मुनाफ़िक है, हमारी पूरी कौम जो है, हम कलमा भी पढ़ते हैं सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन का और उस कलमे के साथ हम वफ़ादार भी नहीं हैं और कलमा पढ़ने वालों पे ज़ुल्म होता है, तो हम सर हमारे पास वो कहानियाँ हमें सुनाई जाती थी टेक्स्ट बुक बोर्ड में कि किसी ने आवाज़ दी तो मोहम्मद बिन कासिम आ गया और फलाँ हो गया। सर कहानियाँ ही सन कुछ नहीं चाहिए जगह, क्योंकि जो हमारा करैक्टर है ना, ये ऐसा ही है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रह गई बात आपने की थी अरबों का, तो अरबों के बारे में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी मार्के का ज़िक्र फ़रमाया था, तो 2 इलाकों का नाम लेके फ़रमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, कि अल्लाह हमें हमारे शाम में बरकत दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, कि अल्लाह हमारे यमन में हमें बरकत दे। तो यमन और शाम का करैक्टर देख लीजिएगा, बाकी मुसलमान ऐसे ही हैं। और वो मुझे तो सर बड़ी सीधी-सी बात है, तकलीफ़ होती है। अल्लामा साहब का मिसरा है साक़ीनामा बाले जिब्रील में मौजूद है कि बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो ये राख के ढेर से हो सकता है कि कुछ चिंगारी बाकी हो तो कोई आग दोबारा लग जाए, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोग अब तो पैदा होने बंद हो गए हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जैसे लोग अब तो आने बंद हो गए हैं। ਹੁਣ पता नहीं हो अल्लाह की मर्ज़ी को मुआवज़ा हो तो हो, वरना बहैसियत कौम हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़त्म हो गया, हमें अपने रिनेसेंस से दूर कर दिया गया। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे बड़ों ने क्या किया था और कैसे किया था। सही अल्लामा इकबाल ने जो है ना शिकवा और जवाब शिकवा में ये कहा हुआ है कि वो मुअज़्ज़िज़ थे साहिब कुरान होकर और तुम रुसवा हुए तारिक कुरान होकर। बेसिकली हम तो तारिक कुरान हो गए हुए हैं, हमने कुरान पाक को वो जुज़दान में लपेट के बेटियाँ रुखसत करने के लिए रख लिया हुआ है या गड्डी दे रख लईदा कि एक्सीडेंट ना होए, पढ़ने वाला साडा कोई काम नहीं हैगा। कुरान पाक से हमारा कोई पढ़ाई का या समझदारी का कोई रिश्ता मेरे समेत, मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा हूँ, तो उसका जो है ना कोई हमारा कुछ ज़ाहिर में ताल्लुक नहीं है। लेकिन बात ये है कि आखिर अल्लाह ने अपना काम तो करवाना है ना। आखिर अल्लाह ने अपने जो है ना अपनी विल तो मनवानी है ना, तो जब अल्लाह ने अपनी विल मनवानी है, तो फिर ये काम हो भी जाना है, फिर ये चीज़ें तो हो ही जानी है ना। तो अल्लाह ने अब अगर करना है, तो अरबों ने तो ज़वाल की तरफ आना ही आना है। और नजद का इलाका जो है ना, ये नजद का इलाका इसके ऊपर तो वबाल आना ही आना है। दज्जाल अगर मदीना दाखिल नहीं हो सकता तब भी ये जो है ये चीज़ें ये कहाँ तक जा सकती हैं? यानी वो मिकात की हदूद जिसमें सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के दाखिले पे पाबंदी लगाई थी, तो मस्जिद नबवी के अंदर अगर आप सिखों को और हिंदुओं को और गैर मुस्लिमों को लेके चले जाएँ, तो सर अगर बादशाह अपनी मर्ज़ी से जो करना है तो बादशाहों का तो दीन होता नहीं है, दीन तो अल्लाह और उसके रसूल का है। वो बादशाहों की मर्ज़ी से तो चलता नहीं है। आज दुनिया को याद आता है कि तुर्क फिर चंगे सन क्योंकि कम अज़ कम एहो जिहा तो कोई काम नहीं सी करदे। अब आगे आ जाते हैं कि जी जो शाह जी, शाह जी, शाह जी एक सवाल लीजिए, एक सवाल है। अब आपको लग रहा है कि ये मोहलत के आखिरी चंद लम्हे ही हैं, लम्हे से मतलब कुछ टाइम रह गया है और ये अरबों की तबाही अब नवश्ता-ए-दीवार है? खत्म हो गई है, मोहलत खत्म हो गई है, अब ज़वाल ही ज़वाल है और ये होना है, ये कुदरत का इंतकाम किसी भी वक़्त शुरू हो सकता है, मुझे इस बात से डर है। हिजाज़ पे तो शायद इस वक़्त ना आए, लेकिन ये जो हिजाज़ के इर्द-गिर्द के इलाके हैं ना, ख़ास तौर पे क्योंकि ये जो आपको एक चीज़ जो है वो समझ आएगी कि ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, ये रिचुअल्स बेसिकली ये जो ख़ास तौर पे ज़ायनिज़्म के या ये जो सैटनिज़्म के जितने रिचुअल्स हैं ना, ये इसका इम्पैक्ट आपके होराइज़न पे भी आता है और इसका इम्पैक्ट जो है, वो आपके इर्द-गिर्द की चीज़ों पे भी आता है। खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ख़िता अरब उस वक़्त तक बर्बाद नहीं होगा जब तक अरब बुत परस्तों से मिल के खुद बुत परस्ती में शामिल ना हो जाएँ।
तो सर इस वक़्त कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा बड़ा मंदिर बन चुका है और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी पूजा में कौन-कौन सा अमीर और कौन-कौन सा जो है वो बादशाह शरीक होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खित्ता अरब में जो है वो सारी मुसलमानों को सब किया जा रहा है और गैर मुस्लिमों को जो है वो किया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इनको समीमी दोस्त मत बनाओ, इनको अपने दिल के करीब दोस्त मत बनाओ। दोस्तियाँ ठीक है, सोशल होता है वो, मतलब वर्किंग रिलेशनशिप्स होते हैं, दुनिया में होते हैं, उसको ना इस्लाम ने रोका है, ना सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। लेकिन जब आप मुसलमानों के मुकाबले में इन लोगों को एम्पावर करेंगे सिर्फ इसलिए कि ये मुसलमानों को कत्लेआम कर सकें, तो फिर आप ऐसे ही होंगे। फिर आप अगर इनकी जो है मज़म्मत नहीं कर सकते ना, तो ये आपके ऊपर ये होगा ही होगा। अभी अरबों के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने खुल के सामने आना है, अभी यूरोप के मुसलमानों के ऊपर मुश्किल वक़्त आना है, अभी बहुत कुछ होना है। ये 1 दिन की गेम नहीं है, ये 1 साल की गेम नहीं है, ये हो सकता है कि कुछ अरसा ले जाए, कुछ मे बी अ डेकेड ये ले जाए। लेकिन वो जो जिस जंग का ज़िक्र किया जा रहा है, वो जो 7 साल की बड़ी जंग जिसका ज़िक्र तवातर से रिवायतों में और हदीस में भी ज़िक्र है, तो वो जंग तो मुझे बड़ी जो है ना वो तो बल्कि शुरू हो गई ही है। अब उसमें एक फ्लाइंग गियर लगना है। तो अब कौन-सी जंगें जो होती हैं कि वो लंबी-लंबी कहानियाँ होती हैं, एक बटन के ऊपर सारे इलाके फना हो जाने हैं। तो जो मुझे बार-बार नज़र आता है, एक सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हारे ऊपर आग बरसाने वाले तीर गिरेंगे और तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद करेंगे। सर, आग बरसाने वाले तीर वही बैलिस्टिक मिसाइल ही है ना, जो आपके पूरे शहर को उजाड़ के रख देंगे। तुम्हारे बिल्कुल शहरों सही। के शहर तरफ करेंगे। ये लफ़्ज़ है हदीस के, तुम्हारे शहरों के शहर बर्बाद करेंगे। तो सर शहरों के शहर तो बैलिस्टिक मिसाइल से ही उड़ने हैं ना। ये 7 साल की जंग है, ये चलती रहेगी, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जो बहुत सामने नज़र आ रहा है कि चारों तरफ से ठा, ठा, ठा की आवाज़ें आएँगी, शहर खत्म हो जाएँगे। फिर वही जिसके बारे में कहा था कि 100 कोस दीवा बलेगा, तो 100-100 मील पे आबादी होगी। दरमियान में बड़ी-बड़ी जो है वो जो है ना आपकी कैंटोनमेंट्स हों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हों, सारे खत्म हो जाएँगे। फिर दोबारा बिल्कुल सही ज़िंदगी है। तरफ चली जाएगी। ये तो है, ये तो नेचर का लॉ है। हर शाह चीज़ जी, ने अपनी की तरफ तो वापस लौटना ही लौटना है, जो मर्ज़ी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। शाह जी, 2 सवाल हैं, उनके आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। अमेरिका को क्या हम ज़मीं बोस होता देखेंगे? अमेरिकन है तो अमेरिका की फेडरेशन के टूटने के आदात तो हैं। फेडरेशन के ब्रेक होने के आदात तो हैं, लेकिन अभी वो इतने मजबूत नहीं है कि हम आँखें बंद करके कह दें कि जी अमेरिका का शिराधा बिखर जाएगा, ये होगा, वो होगा। ऐसा भी पूरी तौर पे होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पूरी दुनिया में पावर सेंटर्स बदल रहे हैं। पूरी दुनिया में अब सिंगल पावर सेंट्रिक नहीं रहेगी ये वर्ल्ड। अब ये जो है ना ये मल्टी पावर सेंट्रिक वर्ल्ड बनने जा रही है। और बार-बार जिस सदी का ज़िक्र सखी सुल्तान बहू ने अपनी किताबों में किया है, एशिया की सदी, वो एशिया की सदी तलू हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन से बहुत बड़ी बनने जा रही है एशियन यूनियन, और वो एशियन यूनियन इतनी पावरफुल होगी कि दुनिया उसको देखेगी और एशियन यूनियन जो है वो अपना काम करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया में जो है ना वो अब यूनिपोलर पोलर पॉलिटिक्स की बजाय मल्टीपोलर पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो रही है। वो मल्टीपोल से आपको चीज़ें मिलेंगी और उनमें बहुत बड़े जायंट्स हैं जिनको आप आँखें बंद करके भी या आँखें खोल के भी डिनाय नहीं कर सकते। चाइना और रशिया, और चाइना और रशिया जब मिल के हमला करेंगे, तो दुनिया उसकी ताब लाती हुई तो नज़र नहीं आ रही। मैं तो आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि अपने ग्वादर दी खैर मनाओ, कश्मीर दी, गिलगित दी। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो अ, हमारी आज़ाद कश्मीर में, गिलगित में और गवादर में अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही हैं और उसके आदात अच्छे नहीं हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी आसानी से हम कुछ कह नहीं सकते उसका। शाह जी, बात फ़लस्तीन और इज़राइल के फ़लस्तीन और इज़राइल का तनाज़ा जो है ना वो अभी इतनी तेज़ी से ठीक नहीं होता। सपोर्ट ज़रूर मिलेगी गज़ा को, जंग बंदी के आसार ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन जंग ख़त्म होने के आसार नहीं है, क्योंकि इसी ढेर से दोबारा बहुत बड़ी चिंगारी उठेगी और शहीदों का खून, जैसे मैंने पहले कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि शहीदों का खून कभी भी रायगा नहीं जाता सर। ये जो खून होता है ना, ये बाकी तो ख़ैर किसी का नाहक किसी का भी खून गया हो तो वो ज़ाया नहीं जाता। लेकिन जो शहीद होता है ना, उसका लहू फिर ज़ाया नहीं जाता, और कोई भी अगर शहीदों को मिसयूज़ करने की कोशिश करे या जो है वो उनके चीज़ों को करने की कोशिश करे, तो वो उल्टाया ज़रूर जाता है। रशिया भी अगर जो है वो, मतलब एक और चीज़ थी कि रशिया अगर सपोर्ट करता है मुसलमानों को, जिसके आसार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो रशिया अगर मुसलमानों को सपोर्ट करेगा तो दुनिया की बड़ी पावर वो बनेगा। इस वक़्त मुसलमान ऐसी आइडेंटिटी हैं
जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो टर्निंग पॉइंट की तरफ ले जा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि यही जंग इज़राइल और अमेरिका का जो है ना, उसके अंदर भी मुझे को थोड़ा-सा रिफ्ट नज़र आता है ऐसा कि शायद वो उतनी तेज़ी से वो सपोर्ट ना कर सके, लेकिन इस वक़्त जिसमें मशरिक़ वुस्ता जो है उसमें आग लगने के चांसेस हैं। और मशरिक़ वुस्ता का मतलब ये है कि गवादर के बिल्कुल सामने जो हमारी बंदरगाह पड़ती है ना, वो भी मशरिक़ वुस्ता से ही रिलेटेड है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि ज़रा गवादर का ध्यान कर लो। जी सर। शाह जी, ये जो जंग है इसराइल और फ़लस्तीन वाली, आप ये कह रहे हैं कि ये जो चिंगारी, यही जंग इस पूरे अरब को अपनी लपेट में लेगी? पूरे खित्ते में फैलेगी सर, खित्ते में नहीं, ये पूरे ग्लोब में इसके असरात होंगे। यहीं से ये ट्रिगर्ड है और ये ट्रिगर्ड शाम से हुई थी। ये शाम में जो रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबा सरवर अंबिया ने कहा था, जब शाम से आग के शोले उठते हुए देखो तो फिर इंतजार करो उन फितनों का जो बारिश के कतरों की तरह तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। अब इसको फ्लाइंग गेयर लगने जा रहा है। अगर अभी भी अल्लाह की मर्जी हुई, मेरी एनर्जी जो है ना वो कुछ नहीं कहती, एनर्जी अल्लाह के हुक्म का नाम है, मैं तो सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। तो अगर अभी भी अल्लाह का कोई हुक्म हुआ तो ये कंट्रोल हो सकती है, वरना दुनिया में तो इसका कोई अभी हाल नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वही ममलिकत में जो है वो तबाही होगी और बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं। अभी तुर्की बहुत खामोशी से अपने काम कर रहा है, तुर्की अभी नहीं आएगा इस पूरी जंग में, लेकिन आने वाले कुछ साल के बाद तुर्की का बहुत बड़ा रोल है। मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ किया था कि 3 मकामात हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अहम है। एक खाना काबा, मस्जिद अल हराम, एक बैतुल मक़दस और तीसरी आया सूफिया है। आया सूफिया ये कॉन्स्टेंटिनोपल, ये रिसालत माब सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह और बशारत और बहुत सारी चीज़ें की हैं। बड़े-बड़े सहाबा जो हैं वो इस जंग में शिरकत के लिए आते रहे हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जैसा बड़ा जय्यद तरीन सहाबी जो है वो इसी जंग में शहीद हुए और तुर्की में उनका मज़ार मौजूद है। तो सर अगर कुदरत जो है वो ये जो रिसालत माब की ज़ुबान से ये अल्फाज निकल सकते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट ज़रूर पूरी दुनिया में होगा। तो ये इस तरफ तुर्की की तरफ भी नज़र रखिएगा। ये आया सूफिया जो है ना, ये कोई आम सी चीज़ नहीं है।